परिचय इस प्रकार है। नाम इनका है केदारनाथ अग्रवाल जी। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। इनका स्वर्गवास 2000 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान बांदा जिले का कमासीन गांव जो उत्तर प्रदेश में है। प्यारे बच्चों, वह चिड़िया जो कविता है, इस कविता के माध्यम से चिड़िया के रूप में कवि ने अपने मन की बातों को प्रकट किया है। साथ ही साथ इस कविता में मानव स्वभाव की जो सामान्य विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी प्रकट किया है। आओ हम इस पाठ का सस्वर वाचन करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, अर्थात आपने सुना होगा या देखा भी होगा प्यारे बच्चों, बाजरे की ज्वार की जो बालियां हैं, पकने से पहले उनमें जो कच्चे दाने होते हैं वो दूध से भरे हुए होते हैं, अर्थात कच्चे दाने रसीले होते हैं। उन्हीं दानों को चिड़िया बड़ी रुचि से, चाव से, रस से, मिठास से खाती है। वह दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। वह छोटी है, उसका आकार छोटा है, पर कैसी है? संतोषी। अर्थात हमें ये चिड़िया एक संदेश भी दे रही है, कवि हमें एक संदेश भी दे रहा है इस पंक्ति के माध्यम से कि हमें अपना जीवन संतोष से गुजारना चाहिए, क्योंकि मानव इच्छाओं की कभी कोई सीमा नहीं होती है। अतः जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, संतोष के साथ जीवन यापन करना चाहिए। जैसे वह छोटी चिड़िया संतोषी चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूं। चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले पंख हैं, इसलिए क्या कह रही है? नीले पंखों वाली मैं हूं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न हम इंसानों के लिए भी हमारे भोजन का मुख्य आधार है और इन पक्षियों का भी। तो इसलिए यहाँ पर चिड़िया कह रही है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चाहे गेहूं हो, बाजरा हो, ज्वार हो, चावल हो, सभी अन्न भोजन के काम आते हैं। इसलिए क्या कह रही है? मुझे अन्न से बहुत प्यार है, क्योंकि इससे इसका जीवन चलता है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह चिड़िया किसके लिए गाती है? कैसे गाती है? कंठ खोलकर, अर्थात गला खोलकर। किसके लिए? बूढ़े वन बाबा की खातिर, क्योंकि जो वन है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, बहुत पुराने होते हैं ये वन, इसलिए उसको बूढ़े वन बाबा बोला है यहाँ पर कवि ने। वह चिड़िया जब पेड़ों की टहनियों पर बैठकर जो चहचहाती है, तो मानो वो चहचहाने के रूप में गाना गा रही है। वो भी कैसे गा रही है? कंठ खोलकर और रस उड़ेलकर, अर्थात मधुर आवाज में गा रही है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। और वो छोटी है, उसका आकार छोटा है। और कैसी है? मुंह बोली। मुंह बोली का अर्थ यहाँ आपने सुना भी होगा समाज में बच्चों कि हमारे कई रिश्ते खून के रिश्ते नहीं होते हैं, हम अपने संबंध कई बार बना लेते हैं। हमें प्यार है, विश्वास है, हमारा वो सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इसी आधार पर हम कुछ रिश्ते बना लेते हैं। कई बार सुना भी होगा आपने कईयों को कहते हुए कि यह मेरी मुंह बोली बहन है, यह मेरा मुंह बोला भाई है। तो ऐसे ही चिड़िया भी यहाँ पर कैसी है? मुंह बोली, अर्थात उसका वास्तविक नाम कुछ और है, लेकिन हम उसको चिड़िया बोलते हैं। तो वह मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ।
और उसके पंख कैसे हैं? नीले हैं। इसलिए क्या कह रही है वो? नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन अर्थात बिना जन की जो जगह होती है, अर्थात एकांत जगह, उसे बहुत प्यार है एकांत जगह से, क्योंकि एकांत जगह सभी को प्रिय लगती है। हम इंसानों को भी जब कोई नई चीज या नया सृजन करना होता है, पढ़ना होता है, नई कल्पना करनी होती है या नई खोज करनी होती है, तो हमें एकांत शांत जगह चाहिए ताकि हम अच्छा सोच सकें, कुछ कर सकें। तो ऐसे ही चिड़िया को भी विजन अर्थात एकांत जगह बहुत प्यारी है। अगली पंक्तियां, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, अर्थात चोंच मारकर वह चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, अर्थात जब नदी उफान पे होती है, पानी बहाव पे होता है, लहरें उठती रहती हैं, उस समय भी चिड़िया उड़कर नदी का दिल टटोलकर अर्थात नदी के बीच से जल का मोती अर्थात एक पानी की बूंद रूपी मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह साहसिक कार्य करने के कारण वो अपने आप पर गर्व करती है, इसीलिए क्या कहलाती है वो? गर्वीली अर्थात गर्व करने वाली। हम इंसानों में भी प्यारे बच्चों, जब तुम पढ़ते हो, अच्छे अंक आते हैं, सफलताएं हासिल करते हो, तो सब लोग क्या कहते हैं आपको? शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो आपको जब कभी शाबाशी मिलती है तो अपने आप पर गर्व होता है कि हमने अच्छा काम किया। तो इसी प्रकार चिड़िया ने साहसिक कार्य किया तो वो अपने आप को गर्वीली कह रही है, गर्व करने वाली कह रही है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले हैं, इसलिए कह रही है मैं नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। नदी से हमें भी प्यार है, क्योंकि नदी से हमें पानी मिलता है, पानी से हमारा जीवन चलता है। किसान को इससे फसल में सहायता होती है और उसी फसल से हमें अन्न मिलता है। तो इसी प्रकार चिड़िया को भी पानी, नदी से बहुत प्यार है, इसलिए कह रही है मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस पाठ में प्यारे बच्चों कविता यहीं समाप्त होती है। अब हम इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को देखेंगे, जानेंगे। जुंडी, ज्वार बाजरे की बालियां। रुचि से, चाव से, कंठ, गला। बूढ़े वन बाबा अर्थात पुराना घना वन, रस उड़ेल कर मीठी आवाज में। और विजन, एकांत या वन। चढ़ी नदी, उफनती नदी या जल से भरी। दिल टटोलकर, नदी के बीच से। जल का मोती, पानी की बूंद। गर्वीली, गर्व करने वाली। अब हम मूल्यांकन करते हैं। पहला प्रश्न, वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन हैं? श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। दूसरा प्रश्न, चिड़िया चोंच मारकर क्या खाती है? चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने खाती है। तीसरा प्रश्न, वह चिड़िया कैसी है? वह चिड़िया छोटी है और संतोषी है। चतुर्थ प्रश्न, चिड़िया के पंख कैसे हैं? चिड़िया के नीले पंख हैं, इसलिए वो नीले पंखों वाली मैं हूं कहती है। पांचवा प्रश्न, चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? प्यारे बच्चों, हमने कविता में पढ़ा है कि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, विजन से बहुत प्यार है, एकांत से प्यार है और नदी से बहुत प्यार है। अगला प्रश्न है छठा, चिड़िया किसके लिए गा लेती है? चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए गा लेती है। सातवां प्रश्न, चिड़िया कैसे गा लेती है? चिड़िया गला खोलकर मधुर आवाज में गा लेती है। आठवां प्रश्न, चिड़िया जल का मोती कहाँ से लाती है? चढ़ी नदी का दिल टटोलकर अर्थात नदी के बीच से लेकर आती है। नौवां प्रश्न, आज से स्पष्ट करो, रस उड़ेल कर गा लेती है। इसका भावार्थ मैंने बता दिया है, फिर भी बता रहा हूं। रस उड़ेल कर गा लेती है अर्थात मधुर आवाज में चिड़िया गा लेती है।
दूसरा, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका भावार्थ है, उफनती नदी में से, नदी के बीच से चिड़िया जल की बूंद रूपी मोती लेकर उड़ जाती है। हमारा पाठ कविता यहीं समाप्त होती है। अगर इस कविता में समझने में कोई कठिनाई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, मैं उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।